गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। और बात करें अगर अपनी पिछली क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास में हमने कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि कोण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने कोणों के 6 प्रकार पढ़े थे। पहला प्रकार हमने पढ़ा था न्यून कोण, दूसरा था समकोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा है ऋजु कोण, पांचवा है प्रतिवर्ती कोण और छठा है संपूर्ण कोण। ठीक है, तो करते हैं इनका फटाफट से रिवीजन और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। सबसे पहली चीज हमें जो पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि न्यून कोण की कैटेगरी में किस तरह के कोण आते हैं। तो न्यून कोण हमने पढ़ा था ऐसे कोण जो 90 डिग्री से छोटे हो या 90 डिग्री से कम हो, उनको हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जो 90 डिग्री से कितने के होते हैं, कम होते हैं, उन सभी को हम नाम देते हैं न्यून कोणों का। फिर बात करें अगर कोई कोण ऐसा है जो 90 से कम नहीं बल्कि 90 के बिल्कुल ही बराबर आ जाए, तो उसको हम न्यून कोण नहीं कहेंगे, उसको हम उसका अलग नाम दे देंगे जिसका नाम है समकोण। ठीक है, तो अगर कोई कोण जो है वो 90 डिग्री के बिल्कुल बराबर पे है तो हम कहेंगे वो समकोण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो अगर 90 से छोटा होगा तो न्यून कोण होगा, 90 के बराबर होगा तो समकोण होगा। अगर 90 से वो बड़ा हो गया, ठीक है, 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, तो वो आता है अधिक कोण की कैटेगरी में। उसको हम कहते हैं अधिक कोण। कैसे कोण? जो 90 से तो बड़े होंगे लेकिन 180 से जो है वो छोटे रहेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं 90 से छोटा न्यून कोण, 90 के बराबर समकोण, 90 से बड़ा अधिक कोण और 180 से छोटा भी हो तो अधिक कोण। अब बात करें कोई कोण अगर ऐसा हो जो 180 से छोटा तो नहीं है लेकिन 180 के बिल्कुल बराबर है, तो वो अधिक कोण में नहीं जाएगा। अगर कोई कोण 180 के बिल्कुल बराबर आता है तो हम कहेंगे, उसको भी उसका खास नाम दे देते हैं जो कि है ऋजु कोण। ठीक है, कोई कोण जो 180 के बिल्कुल बराबर पे हो, बिल्कुल बराबर हो 180 के, तो हम कहेंगे कि वो ऋजु कोण है। देखते हैं आगे प्रतिवर्ती कोण के बारे में। तो प्रतिवर्ती कोण ऐसे कोण होंगे जो 180 से बड़े होते हैं। ठीक है, 180 से बड़े। और 360 से कैसे होंगे? तो 360 से छोटे होंगे। 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और अगर कोई कोण क्या हो जो 360 से छोटा तो नहीं है लेकिन 360 के बिल्कुल बराबर पे है, तो उसको भी हम उसका अलग नाम दे देते हैं, वो होता है संपूर्ण कोण। तो ये हमने 6 तरह के कोण पढ़े थे। 90 का होगा तो समकोण, 90 से छोटा न्यून कोण, 90 से बड़ा अधिक कोण। ठीक है, लेकिन अधिक कोण में क्या होता है, 2 तरह की चीजें होती है कि बड़ा किससे होगा, वो 90 से, मतलब कि 91 डिग्री से लेकर के कहां तक जाएगा, तो 179 डिग्री तक, क्योंकि अधिक कोण 180 से हमेशा ही छोटे रहेंगे। ठीक है, तो 90 से बड़ा 180 से छोटा तो अधिक कोण होता है। जैसे वो 180 के बराबर पे पहुंच जाए तो हम उसको कहते हैं कि अब ये ऋजु कोण बन चुका है। 180 से छोटा होगा तो अधिक कोण में होगा, 180 से बड़ा होगा तो प्रतिवर्ती कोण, और 180 के बराबर होगा तो उसको हम ऋजु कोण कहेंगे। और बात करें 180 से बड़े और 360 से छोटे की, तो 360 से जो छोटे होते हैं और 180 से जो बड़े होते हैं, मतलब 181 से शुरू होकर के 359 डिग्री तक जो कोण रहते हैं, ये सभी प्रतिवर्ती कोण की कैटेगरी में आते हैं। और अगर कोई कोण 360 के बराबर आ जाए तो उसको हम कहेंगे संपूर्ण कोण। इससे बड़ा कोई कोण नहीं होता। ठीक है, हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे हैं रुचिका? मैम। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा रिवीजन। अगर आप इसके बारे में बच्चों डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको देखनी होगी पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें हमने इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था। अब बात करते हैं कैसे। अभी तो हमने देखा कि अगर कोई संख्या लिख के दी हो तो संख्या तो हम पहचान जाएंगे कि किस कोण में आएगी, लेकिन अगर मान लो संख्या नहीं दी है, बस कोण बना के दे दिया है, तो कैसे पता करना है कितने डिग्री का कोण है? तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको ये पता करना है कि आपका कोण न्यून कोण है या अधिक कोण है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जिस शीर्ष पे कोण बन रहा होगा, ठीक है, जिस शीर्ष पे आपका कोण बन रहा होगा वहां पे आपने सीधी खड़ी रेखा लगा देनी है, यहां पर भी और यहां पर भी। अगर समकोण से बाहर की तरफ को कोण की रेखा आ रही हो तो हम कहेंगे अधिक कोण है, लेकिन अगर समकोण इस सीधी रेखा से अंदर की तरफ को कोण की रेखा आ रही हो तो हम कहेंगे न्यून कोण है। ठीक है, तो बस ये था इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं था। तो अभी कर लेते हैं इसका एक रिवीजन क्वेश्चन।
हाँ जी बेटा, मैम एक बार फिर से बता दो। मैम एक बार फिर से बता दो। ठीक है, पूरा या फिर जो मैंने अभी ये बताया वो वाला, या फिर शुरू से मैम अभी अभी बताया वो पढ़ा। ये लाइन वाला? ठीक है, देखो मैंने कहा कि अगर हमें संख्या दी गई हो तो संख्या से तो हम पहचान लेते हैं कि कौन सा कोण किस कैटेगरी में आएगा, लेकिन अगर हमें संख्या नहीं दी हो, हमें बस ऐसे कोण बना बनाया दिया हो, तब कैसे पता करें कि न्यून कोण है या अधिक कोण है? ठीक है, सम कोण होगा तो बिल्कुल सीधा होगा, लेकिन अगर ऐसे में कोण आ जाए या ऐसे में कोण आ जाए और उसका नहीं लिखा हो कि कितने अंश का है, तो कैसे पता करें न्यून है कि अधिक? तो क्या करेंगे, जो कोण का शीर्ष होगा उस शीर्ष पे ऐसे एक सीधी खड़ी रेखा लगा देंगे, इसके भी और इसके भी। फिर हम देखेंगे अगर कोण की रेखा इस सीधी खड़ी रेखा से बाहर की तरफ को जा रही है तो हम कहेंगे अधिक कोण है, अंदर की तरफ को आ रही होगी तो हम कहेंगे कि न्यून कोण है। ठीक है, तो बस ये था इसके बारे में, और कुछ नहीं था, बाकी तो हम सबने पढ़ रखा है पहले से ही। तो एक रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, बस वो पोल के रिजल्ट में नहीं आएगा, वो बस चेक करने के लिए कि आपको पिछली क्लास का कितना समझ आया था और कितना आप अभी भी डाउट में है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, जो कि कुछ इस तरह का है। आपको यहाँ पे कहा गया है कि ये जो कोण बन रहा है इसका पता लगाइए कि ये किस तरह का कोण है। क्या ये न्यून कोण है, क्या ये सम कोण है, क्या ये ऋजु कोण है, या ये अधिक कोण है? आपने आंसर देना है पोल में, जो कि अभी आपको नजर आने वाला है। तो अच्छे से अपना आंसर सिलेक्ट कर चुन लीजिए, और अब आप अपना आंसर जो है वो पोल में जाकर के दे सकते हैं। हो गया। ठीक है। हो गया मैम। ठीक है बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके बच्चों, अभी 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, क्लास में हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं। हो गया मैम। हो गया मैम। ठीक है, ठीक है। क्या मैम? ठीक है बच्चों, तो अभी मैं देख पा रही हूँ 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो आप भी अपना आंसर दे दीजिए, कहां पर? पोल सेक्शन में। अगर किसी स्टूडेंट को पोल में आंसर देने में कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, अगर आपको नहीं पता कैसे आंसर देना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको पता है तो सभी ने आंसर देना है। एक कोण यहाँ बन रहा है, किस तरह का कोण है आपने बताना है। क्या ये न्यून कोण है, सम कोण है, ऋजु कोण है, अधिक कोण है? चारों में से कोई एक ही इसका आंसर होगा। तो चलिए 12 बच्चे आंसर दे चुके। हाँ, अभी हम कर लेते हैं वेट 10 सेकेंड्स का, और जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे बच्चों नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं वहां जाकर के, और आप आंसर भी बता सकते डी हैं। मैम। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर कभी ऐसा होता है, अगर हमें संख्या नहीं दी है, हमें नहीं पता है कितने डिग्री का कोण है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम यहाँ पे एक सीधी खड़ी रेखा लगा देंगे ऐसे, और देखेंगे इस सीधी खड़ी रेखा के बाहर की तरफ को हमारे कोण की रेखा जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोण अधिक कोण है। ठीक है, सीमा और सिमरन, ठीक है, दोनों ने एक साथ ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये थे हमारे कोणों के प्रकार। फिर बात करें कि और हमने क्या, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, सीमा आपके साथ है, ओके। फिर हमने पिछली क्लास में एक और चीज सीखी थी, वो है रेखाओं के प्रकार, किस प्रकार की रेखाएं होती हैं। 3 प्रकार की रेखाएं पड़ी थी, पहली थी प्रतिच्छेदी, दूसरी है समांतर, और तीसरी है लंबवत। ठीक है, तो इन तीनों रेखाओं के बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम समांतर रेखाओं के बारे में, कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, कैसे इनको दर्शाया जाता है, इनके बीच में क्या खासियत है, और इनके बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है। तो पहले हम बात करेंगे अपनी समांतर रेखाओं के बारे में। तो ये जो समांतर रेखाएं हैं, सबसे पहली चीज इनका नाम है समांतर रेखा, जो कि बना है शब्दों से।
एक है समान शब्द, दूसरा है अंतर शब्द। इट मींस समांतर रेखाओं के बीच का जो अंतर होता है, अंतर मतलब कि देखो यहां से यहां तक जो इनके बीच का अंतर है ये हमेशा ही समान रहता है, इसलिए हमने इनको नाम दे दिया समांतर रेखाओं का। ठीक है, और समांतर रेखाओं की खास बात ये होती है कि ये कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराती। जैसे आप इसको जितना मर्जी आगे बढ़ाते जाओगे ये साथ साथ चलेंगी पर कभी टकराएंगी नहीं। टकराने का मतलब है कि ऐसे कभी भी आगे जाके ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ये अलग अलग ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा ही समान रहता है। इस समान अंतर के कारण ही ये कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती और इनका नाम भी इसलिए समांतर रेखा रखा गया है। ठीक है, बात करें इनके बीच में कौन सा कोण बनता है तो बिल्कुल सिंपल है। जब कोण, देखो कोण तभी बनेगा जब दो भुजाएं एक दूसरे से आकर के मिलेंगी। यहाँ पे तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छुएंगी, कभी नहीं मिलेंगी, तो हम कहेंगे कोई कोण नहीं बनेगा। तो कोई कुछ, जब कोई कोण नहीं बन रहा तो हम बोलेंगे 0 अंश का कोण बन रहा होगा, क्योंकि है ही नहीं। 0 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि कोई कोण है ही नहीं, इनके बीच में कोई बन ही नहीं सकता क्योंकि मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे 0 डिग्री का कोण। और समांतर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती है और इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा एक जैसा रहता है। अब अगर हमने कभी दर्शाना हो कि ए बी जो है वो सी डी के समान अंतर है तो हम लिखेंगे पहले अपनी पहली रेखा का नाम ए बी, फिर अपनी दूसरी रेखा का नाम जो कि है सी डी, और बीच में लगा देंगे 2 खड़ी रेखाएं। ये होता है समांतर रेखा का सिंबल, समांतर रेखा को दर्शाने का प्रतीक। तो हम ऐसे लिखेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सीडी, या फिर ए बी जो है वो सीडी के समांतर है। तो समांतर रेखाओं में किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए। नो मैम। नो नो मैम। कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात, इनके बीच का जो अंतर है वो समान रहता है नो हमेशा। मैम। ये कभी एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद करना क्या होता है सीखेंगे अभी। ठीक है, और तीसरी बात, उसको दर्शाना हो तो ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। इसको मैं मिटा देती हूँ, अब कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। प्रतिच्छेद नहीं करते। अब बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं जो ऐसे एक दूसरे को काट देती हैं। जब एक रेखा ने दूसरी रेखा को काट दिया तो हम कहेंगे कि इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को कर दिया है प्रतिच्छेद, और बस यही हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाएंगी। ठीक है, बात करें इसमें कोणों की तो इसमें जो है कोण कभी भी फिक्स नहीं होते। हम नहीं ऐसे ऐसे हम नहीं बता सकते कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं जैसे मर्जी प्रतिच्छेद करती हैं। मान लो एक ऐसे है तो दूसरी ऐसे कर देगी, एक ऐसे जा रही है तो दूसरी ऐसे कर देगी। तो इसमें कोण जो बनता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, इसलिए हम इसके कोणों की बात नहीं कर सकते कि कितने डिग्री का कोण इस पे बन रहा होगा, क्योंकि हमें नहीं पता। कितने भी डिग्री का बन सकता है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। बस क्या फिक्स है? फिक्स इतना है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटते हुए गई तो वो बन गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, चलिए, तो प्रतिच्छेदी रेखा भी हो चुका है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। बात करते हैं लंबवत रेखा की। तो लंबवत रेखा जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाओं का ही एक प्रकार है, लेकिन खास प्रकार है। क्या इसमें ऐसा खास है? तो इसके नाम से पता लगता है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, है ना। कभी आपको आता है पेपर में कि लंब खींचिए इस पर, तो हम कहते हैं कि 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि लंबवत रेखाएं भी प्रतिच्छेदी रेखाएं थी, लेकिन ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं जो कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती जाएंगी। जैसे यहां पर भी 90, यहां पर भी 90, यहां पर भी 90 और यहां पर भी 90। ठीक है, तो इनको इसलिए नाम दिया गया लंबवत रेखा का। है तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा ही, लेकिन क्यों इसको लंबवत कहा? क्योंकि हमेशा इस पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब कोण 90 डिग्री का बनने लग जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाओं में तो हम कहेंगे कि ये लंबवत रेखा है। लेकिन अगर कोई कोण निश्चित नहीं है, हमें नहीं बताया गया कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम कहेंगे वो मात्र प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, कोण ही इनके बीच का सबसे बड़ा अंतर होता है। अगर 90 डिग्री का कोण दिख गया तो हम कहेंगे कि ये तो लंबवत रेखा है, लेकिन अगर कोई कोण नहीं दिखा, ऐसे रेखाएं दिखी बस, तो हम कहेंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब देखिए 90 डिग्री का कोण लिखने के लिए जरूरी, देखो यहाँ पे तो लिखा है
यहाँ पे तो आपका लिखा है कि ये 90 डिग्री का है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हर सवाल में लिख के दिया हो कि ये कोण 90 डिग्री का है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो बहुत सिंपल है, 90 डिग्री के कोण को दर्शाने के लिए कभी भी ऐसी कर्व यूज नहीं होती। जैसे देखो यहाँ पर कर्व, यहाँ पे कर्व, यहाँ पे कर्व, यहाँ पे कर्व, तो 90 डिग्री के कोण को कभी भी हम ऐसे कर्व से नहीं दर्शाते हैं। इसको दर्शाने के लिए हम कुछ अलग तरह से दर्शाते हैं। कैसे? तो हम क्या करते हैं, दो सीधी रेखाएं लेंगे, एक ऐसे और दूसरी ऐसे। कहीं पे भी अगर आपको ऐसे स्क्वायर बनता दिखे, ऐसा डब्बा सा बनता दिखे, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे दर्शाया जाता है 90 डिग्री के कोण को, और ऐसे दर्शाया जाता है जो 90 डिग्री के कोण नहीं होते, बाकी किसी भी अंश के हो सकते हैं, किसी भी डिग्री के हो सकते हैं, लेकिन अगर कोण 90 का होगा तो उसको हमेशा इस तरह से दर्शाया गया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी कर लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ सवाल। कोण देखिए, इसमें हमेशा ही 0 डिग्री का होगा। किसमें? समांतर रेखाओं में। लंबवत रेखा में कोण हमेशा ही होगा 90 डिग्री का, और प्रतिच्छेदी रेखाओं में कोण फिक्स नहीं होता। हम नहीं बता सकते कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि कितने भी डिग्री का कोण बन सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी कर लेते हैं एक सवाल पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को डाउट है, कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है। तो सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं? आपने बताना है इस 4 ऑप्शन में से कौन सी रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समान अंतर है, समांतर है। आंसर देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। चलिए अभी अपना आंसर दे दीजिए। हो गया। ठीक है, वेरी गुड। जिन बच्चों का हो चुका है, बहुत अच्छे। सभी कोशिश। हो गया मैम हो मैम। गया। हो गया मैम। ठीक हो है, गया ठीक है। मैम। हो गया मैम। ओके बेटा, अभी मैम ये मैं देख क्वेश्चन पा, पिछली बार भी करना था। ये वाला नहीं था, वो दूसरा था। ग्यारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 15 के करीब बच्चे हैं, तो सभी बच्चे अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं वेट 10 सेकेंड्स का, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करें, क्योंकि अभी 11 ही बच्चों ने आंसर दिया है और 14 बच्चे क्लास में हैं, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, और आप अपना आंसर भी दे सकते हैं। मैम डी। डी मैम। डी। डी है मैम। डी है मैम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक और सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि लंबवत रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है। ठीक है, लंबवत रेखाएं जो होती हैं उनके बीच में कितने अंश का कोण होता है, ये आपने देखना है और बताना है। कहां पर? तो पोल में। पोल खोल दो मैम। हाँ जी बेटा, बस 1 मिनट। हो गया मैम हो गया। हो गया ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए 10 बच्चों ने आंसर दे भी दिया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना आंसर पोल में जा करके दें। क्लास में हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है वो अपना आंसर दीजिए। 11 बच्चों हो ने गया आंसर दे मैम। दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। चलिए 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट दे और दिया मैम। बढ़ते हैं आगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। हो 10, गया मैम। 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मैम बी। बताइए अब बी एम बी मैम बी मैम नंबर बी इज द राइट आंसर की 90 डिग्री का कोण जो है वो बनता है कहां पर, लंबवत रेखाओं के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल, अभी आपकी फिर से ऑफ हो चुकी है। निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं, आपने बताना है इन 4 ऑप्शन में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी वाली है। तो इसका मैम आंसर भी आपने देना है फोन में। हाँ बेटा 1 मिनट, चलिए। मैम ठीक मैम है, हो गया। हो गया मैम क्या मैम हो गया मैम ठीक है बच्चों। बस करो अब। तो 11 बच्चों के 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, अभी भी क्लास में 15 ही स्टूडेंट्स हैं, मतलब 15 बच्चे हैं और 15 में से 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए पोल में। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं मैम आपका फेस 10 सेकेंड्स का वेट। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है अभी के लिए एंड। 14 बच्चों ने इस बार आंसर दे दिया था, इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मैम ए। ठीक है, ऑप्शन है नंबर ए मैम राइट आंसर, क्योंकि इन्हें हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक रेखा यहां से आई, दूसरी यहां से आई, दोनों ने एक दूसरे को काटा और ये प्रतिच्छेद करती हुई एक दूसरे को चली गई। ठीक है, लेकिन बात करें बी सी और डी की, तो ये कैसी रेखाएं हैं, समान समांतर। ये भी समांतर, ये भी समांतर और ये भी समांतर। समान से पूछा था प्रतिच्छेदी, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए ही प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे। तो अभी हमने रेखाओं के प्रकार भी पढ़ लिए, कोणों के प्रकार भी हमने आज रिवाइज कर लिए अच्छे से। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं फिर से कोणों के ही प्रकार। अभी कहेंगे आप, अभी तो हमने कोणों के प्रकार पढ़े, अब दोबारा से कौन से कोणों के प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि पहले जो हमने कोणों के प्रकार पढ़े जो थे, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण, वो हमेशा ही अकेले अकेले होते थे। अकेले का मतलब क्या है, तो अभी सीखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 50 डिग्री का कोण किस कैटेगरी में आएगा, बताइए। न्यून कौन न्यून कोण। न्यून कौन न्यून कौन है? 90 डिग्री का, मैं अधिक कौन मैम टॉपिक है हाँ सम कोण। 118 डिग्री का कोण, मैम ये न्यू टॉपिक है अधिक क्या कौन मैम? हाँ, ये वाला नया है, ये जो हम अभी पढ़ेंगे ना ये नया है, ओके अधिक मैम कोण। ठीक है, और अगर कोई कोण हो 360 डिग्री का तो कौन मैम? संपूर्ण कोण। ठीक है, तो देखो ये सभी अकेले अकेले थे, 50 डिग्री भी अकेला था, 90 भी अकेला था, 118 भी अकेला था और 360 भी अकेला था। तो जो हमने पीछे कोण के प्रकार पढ़े वो सभी अकेले अकेले होते हैं, लेकिन आज से जितने भी हम कोणों के प्रकार पढ़ने वाले हैं वो कभी भी अकेले नहीं होंगे, वो हमेशा ही जोड़े में होंगे। जितने भी अभी हम यहाँ से आज से इनको शुरू करने वाले हैं, आगे तक पूरे चैप्टर खत्म होने तक जितने भी कोण पढ़ेंगे वो सभी आपको जोड़े में ही मिलेंगे। ठीक है, तो बस यही अंतर है, जो हमने पहले प्रकार पढ़े और जो अब हम प्रकार पढ़ने वाले हैं, कि पहले वाले अकेले अकेले होते थे लेकिन ये वाले हमेशा आपको जोड़े में दिखेंगे। तो पहले जो कोण है उनका नाम पढ़ लेते हैं। पहला कोण है पूरक कोण, दूसरा कोण है समपूरक कोण। तो बढ़ते हैं आगे। क्या होते हैं पूरक कोण, तो सबसे पहली बात जो हमने अभी अभी पढ़ी, सबसे पहले तो जो ये कोण होंगे हमेशा जोड़े में होंगे। जोड़े का मतलब ये दो कोण होंगे। ठीक है, जोड़े का मतलब ये कितने होंगे, ये दो कोण होंगे।
किस तरह के होंगे? तो इस तरह के कोण कि जब हम इनको जोड़ें, जब हम इनका योग करें तो इनका योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर आए। ऐसे दो कोण जिनको जब हम जोड़ते हैं और उनका जो जोड़ होता है वो 90 डिग्री के बिल्कुल बराबर आता है, उन दोनों कोणों को हम कहते हैं कि वो दोनों कोण पूरक कोण है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं कि वो दोनों कोण पूरक कोण है। कब? जब उनको जोड़ने पर 90 डिग्री हमें मिलता हो। तो ये आपको अगर इसकी परिभाषा समझ आ चुकी है तो वाई टाइप कर देंगे। एग्जाम्पल अभी हम करेंगे इसके, पहले परिभाषा की बात करें। सिंपल है, ऐसे दो कोण जिनको जब जोड़ो तो 90 डिग्री आए या 90 आए। ठीक है, तो अभी करते हैं इसके हम कुछ उदाहरण। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, अगर मैं आपसे ही पूछूं 40 डिग्री का पूरक कोण मुझे बताओ, 40 डिग्री का पूरक कोण। 40 और 60 का मैम। नहीं, 50 50। 50 डिग्री का। हाँ, क्योंकि जब हम 40 डिग्री में 50 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा। तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो हम कहेंगे 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री है और 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री है। 40 डिग्री का पूरक कोण है 50 डिग्री और 50 डिग्री का पूरक कोण है 40 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जब 50 में 40 को जोड़ा 90 आया और 40 में 50 को जोड़ा तो भी 90 आए, तो ये हो गए हमारे पूरक कोण। अभी मैं अगर आपसे पूछूं, एक ऐसा कोण है जो अपने आप का ही पूरक है, बताइए। 90 डिग्री 90 डिग्री मैम। 50 एक ऐसा कोण है जो खुद का ही पूरक है, मतलब उस कोण में उसी को जोड़ो तो 90 आ जाता है। सोचिए और बताइए। 30 मैम। आप कह रहे हैं 30, देखो जोड़ना है, गुणा नहीं करना है, गुणा करेंगे तब भी नहीं आएगा। 30 में 30 जोड़े तो बेटा 60 आ जाएगा। ऐसा कोण जिसमें 45 मैम। 45, वेरी गुड, 45 45 45 डिग्री में जब आप 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो आपके पास जो है वो 90 डिग्री आता है। ऐसा एक क्वेश्चन आया भी था, मतलब जो हमारे छोटे छोटे होते हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए होते हैं, तो उसमें भी आता है। उसमें भी ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा कौन सा कोण है जो खुद का ही पूरक है। तो ये आपने याद रखना है कि 45 डिग्री वो कोण होता है जो खुद का ही पूरक होता है। 45 में जब आप 45 को जोड़ोगे तो आपके पास 90 आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके और उदाहरण। और वही यहाँ पे लिखा है कि पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं। युग्म का मतलब वही है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, ये हमेशा किसमें होते हैं? तो ये हमेशा ही जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको उदाहरण के लिए दिया गया है, 27 में जब 63 को ऐड किया, 63 को ऐड किया तो हमारे पास आया 7 3 10, हासिल चले गई 1 6 7 8 9 90। तो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, तो हम कहेंगे 27 का पूरक 63, 63 का पूरक 27। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए, यदि दो कोण हैं जो कि पूरक हैं और उनमें से अगर एक कोण आपके पास जो है वो 68 डिग्री का है, 67 डिग्री का है, तो बताइए दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? 22 ये दोनों कोण हैं 22। ठीक है, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरक में जो योग होता है वो हमें पता है, दोनों का जो योग होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर आपको कभी भी पूरक कोण अगर कभी भी आपको ऐसा बोला गया है कि दो कोण पूरक हैं, एक की अगर वैल्यू दी गई हो, तो आपने बिना सोचे समझे क्या करना है, 90 में से उस दिए गए कोण को माइनस कर देना है, घटा देना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है पूरक का मतलब योग होगा 90। 90 में से अगर एक कोण इतने डिग्री का है तो दूसरा कोण कैसे निकलेगा? इसमें से इसको माइनस करने से हमें दूसरा कोण मिल जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2।
और हमारे पास आ गया 22 डिग्री। तो अगर एक 68 डिग्री का था तो दूसरा हमारे पास 22 डिग्री का कोण होगा। इसका मतलब इसका पूरक ये है और इसका पूरक ये है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? क्योंकि इनको जोड़ने पर 90 डिग्री हमें मिला। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं अगला कोण जो कि है समपूरक। देखो अभी हमने पढ़ा पूरक के बारे में, अब हम पढ़ेंगे समपूरक के बारे में। तो समपूरक कोण और पूरक कोण दोनों ही सेम है। ठीक है, ये भी कितने होंगे? ये भी 2 कोण होते हैं, लेकिन कैसे होंगे? तो ये ऐसे कोण होंगे जिनको जोड़ने पर हमें जो है वो कितना मिलता हो, जिनको जोड़ने पे हमें 180 डिग्री मिलता हो। ठीक है, पूरक में कितना मिलेगा? पूरक में मिलेगा 90 डिग्री। समपूरक में कितना मिलेगा? तो समपूरक में हमें जो है वो जमा करने पर मिलना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो बस इतना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। करते हैं इसके भी कुछ उदाहरण। ये भी हमेशा होते हैं युग्म में। युग्म मतलब कि जोड़ा। जैसे कि 60 में जब 120 को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 180। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण है। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समपूरक। तो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 डिग्री का समपूरक कोण बताओ। 160। ठीक है, 160 बिल्कुल मैम। सही। 160। 160 डिग्री। क्यों? क्योंकि 20 में जब 160 को जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा, 160 में 20 को जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा। तो ये एक दूसरे के समपूरक कोण है। चलो अभी हमने ये तो सीख लिया पूरक कोण क्या है, समपूरक कोण क्या है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज किसमें रहते हैं? अभी तो आपको याद रहेगा कि समपूरक 180, पूरक 90, पर जैसे अगर मैं आपसे 2 दिन बाद पूछूं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें 90 होता है, किसमें 180 होता है। ठीक है, तो पहले उसके लिए एक ट्रिक बना लेते हैं कैसे हमने इनको रिलेट करना है। तो 2 शब्द है हमारे पास, पहला शब्द है पूरक, दूसरा शब्द है समपूरक। ठीक है, और 2 ही हमारे पास डिग्रीज हैं, कोणों की डिग्री है। पहली डिग्री है 90 डिग्री, दूसरी डिग्री है 180 डिग्री। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि पूरक और समपूरक में या तो 90 डिग्री आता है या तो 180 आता है। बस आपको ये याद रखना है कि या तो 90 आता है या तो 180 आता है। किसमें आता है उसके लिए ट्रिक बन जाएगी, पर डिग्री आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक ऐसा होता था जिनको जमा करने पे 90 आता था, दूसरा कोण ऐसे तरह का होता था जिनको जमा करने पर 180 आता था। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे इनको हम रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर हम हिंदी में देखें तो पूरक शब्द बड़ा है या संपूरक शब्द बड़ा है? संपूरक में संपूरक। संपूरक शब्द जो है वो लिखने में बड़ा है ना, और पूरक जो है वो छोटा है। वैसे मुझे बताइए 90 डिग्री बड़ा है या 180 डिग्री बड़ा है? 180 डिग्री में 180 डिग्री मैम। 180 डिग्री बड़ा है और 90 छोटा है। तो बस आपने इसी ट्रिक से याद रखना है कि पूरक नाम भी छोटा तो इसका योग भी छोटा होगा, मतलब कि 90 होगा। संपूरक नाम भी बड़ा तो इसका योग जो है वो बड़ा होगा, 180 होगा। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ आ चुकी है और आपको अभी बिल्कुल याद रहेगा कि कब 90 कब 180, तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। डाउट है तो फिर से पूछ सकते हैं। मैम फिर से बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, एक बार फिर समझते हैं। देखो अभी हमने सीखा कि जो आपके पूरक कोण क्या। हाँ बेटा अभी समझ लीजिए इसको एक बार समझ लीजिए। फिर से बता दो। बेटा मैं फिर से बता रही हूँ, अभी अपना सॉरी माइक ऑफ कर लीजिए। पूरक कोण होते हैं 2 ऐसे कोण। ठीक है, 2 ऐसे कोण जिनको जब हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, और संपूरक भी होते हैं 2 ऐसे कोण जिनको जब हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो हम इसके लिए ट्रिक क्यों बना रहे हैं? हम ट्रिक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कभी कभी हमें ये तो पता है कि एक पूरक है एक संपूरक है, पर हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं? कंफ्यूज हम यहाँ हो जाते हैं कि पूरक का जोड़ कितना होता था और संपूरक कोणों का जोड़ कितना होता था। ठीक है, तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई कि हमें ये तो याद रखना पड़ेगा कि 2 ही डिग्रियां होती थी, एक तो 90 डिग्री, दूसरी 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने याद रख लिया कि हाँ 2 डिग्री होती थी जब हम पूरक संपूरक के बारे में पढ़ते थे, तो एक तो 90 डिग्री का होता था और एक 180 डिग्री का होता था। फिर हमने देखा कि अगर हम शब्द देखें तो पूरक शब्द जो है वो छोटा है और संपूरक शब्द जो है वो बड़ा है। ठीक है, अगर हम हिंदी में इसको लिखने की बात करें या कहने की बात करें तो पूरक छोटा, संपूरक
बड़ा, ठीक है, लिखने में भी और बोलने में भी। वैसे ही डिग्री देखें तो 90 डिग्री जो है वो छोटा है और 180 डिग्री जो है वो बड़ा है। तो इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि पूरक कोण नाम भी छोटा तो इसके योग की डिग्री भी छोटी, मतलब कि 90 डिग्री, और संपूरक कोण नाम भी बड़ा तो इसके जोड़ की डिग्री भी बड़ी, मतलब कि 180। ठीक है, यहाँ पे 90, पूरक कोण छोटा तो डिग्री भी छोटी 90 डिग्री, संपूरक कोण बड़ा तो डिग्री भी बड़ी 180। अभी कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। नो मैम। तो एक इसके थोड़े से उदाहरण करते हैं, नो मैम। फिर हम क्वेश्चन करेंगे बोर्ड में, क्योंकि उदाहरण से भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कोण, आपने उस कोण का दोनों बताने हैं। पहले आप उस, मतलब जो भी मैं बोलूंगी वो आपने बताना है। चलो शुरू करते हैं बिल्कुल छोटे से कोण से, जो कि है 10 डिग्री। मुझे आप 10 डिग्री का पूरक कोण बताइए। पूरक 80। क्योंकि पूरक कोण कहता है दो ऐसे कोण लाओ जिनको जोड़ने पे 90 आता हो, तो दिया आ गया हमारे पास 90 डिग्री इनको जोड़ने पर। अब अगर आपसे सवाल चेंज कर दूं, मैं पूछूं 10 डिग्री का समपूरक बताइए। 170। 170 मैम। 170 मैम। क्योंकि इनको जोड़ने पे आ गया 180, तो हम कहेंगे संपूरक है 170 डिग्री और पूरक है 80 डिग्री। ठीक है, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं 50 डिग्री का समपूरक, ठीक है, बिल्कुल सही, 130 होगा इसका समपूरक, क्योंकि इनको जोड़ने पे आ रहा है 180। ठीक है, और 50 डिग्री का पूरक 40। 40 ठीक है। तो बस ये था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ क्वेश्चन पोल में। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। नीचे दिए गए चित्र में जो कोण है वो कौन से हैं, किस तरह के हैं? तो कोण में लिख लेती हूं। एक कोण है 23 डिग्री का, दूसरा कोण है 67 डिग्री का। आपने बताना है ये पूरक है, संपूरक है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर बाह्य कोण है। सी और डी तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, तो सोचिए और बताइए। हिंट ये है, इन कोणों को जमा करो। जैसे ही आप कोणों को जमा करोगे आपको आपका आंसर उसी वक्त मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पोल ओपन हो चुका है, अच्छे से कीजिए। एक है 23 डिग्री का, मतलब 23 डिग्री का, दूसरा है 67 डिग्री का। तो उनको मैम जोड़ो हो और गया। आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो ठीक गया है, मैम। गुड। जिन बच्चों का होता जा रहा है वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास अभी भी 15 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 6 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। वेरी गुड। हाँ, धीरे धीरे सभी के आंसर आ भी रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 9 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, 10 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बताना है किस तरह के कोण हैं, इन कोणों को आपस में जमा कीजिए और आपको खुद पता लग जाएगा कि ये किस तरह के कोण यहाँ पर बन रहे हैं या फिर है। ठीक है, ठीक है। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैम हाँ जी बेटा, हमारी अटेंडेंस नहीं लगती। ठीक है। तो इसके बारे में बेटा आप ग्रुप में बताइएगा। ठीक है, अभी इसके बारे में हम क्लास के बाद में बात करेंगे। वैसे आपको कभी भी अटेंडेंस का लगता हो ना, तो आप डायरेक्ट ग्रुप में आपने अपना नाम, SRN नंबर लिख देना है और सर आपको बता देंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा। चलिए तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। 14 बच्चों ने आंसर दे मैम दिया। ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जब हमने इनको जोड़ा कितना आया? 90 मैम। 90।
90 डिग्री छोटी डिग्री है, एक 90 डिग्री होती है, एक 180 डिग्री होती है। 90 डिग्री छोटा है, पूरक नाम छोटा है, तो जब छोटा वाला योग आया तो इसका मतलब ये पूरक कोण होंगे। ये संपूरक कब होते? जब इनको जोड़ के 180 आता तब हम कहते कि ये संपूरक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जोड़ करके 90 आया तो हम कहेंगे कि ये पूरक कोण है। तो ये अभी हमने पढ़े नहीं, ऑप्शन नंबर सी डी हमें नहीं पता क्या होते हैं, हमने इनको पढ़ा ही नहीं, तो इससे जुड़ा हुआ सवाल भी अभी नहीं पूछा जा सकता है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी आपके सामने आने वाला है एक और सवाल, उसका भी अच्छे से आंसर कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के। तो पहले सवाल को समझ लेते हैं, क्या ये पूछ रहे हैं? इन्होंने कहा कि आपके पास जो है वो दो समपूरक कोण हैं। ध्यान से देखिएगा कौन सा शब्द यूज किया गया है, संपूरक। दो आपके पास संपूरक कोण हैं, उन संपूरक कोणों में से जो पहला कोण है वो अगर 31 डिग्री का है, पहला कोण अगर 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, ये आपने बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। पोल खोल दो। बेटा पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार, बस एक मिनट, ठीक है। 59 डिग्री, 139 डिग्री, 149 डिग्री या 180 डिग्री, ये आपने बताना है। पहला अगर 31 डिग्री का है तो दूसरा कितने डिग्री का होगा। हिंट आपको दिया है कि दोनों कोण समपूरक है। तो चलिए यहां से इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए अपना आंसर निकालिए, और आंसर कहाँ देना है, तो पोल सेक्शन में हल कर लेना। देखो तुक्का मत लगाना, अच्छे से आपको पता है कैसे इसको हल करना है, तो अच्छे हो से गया कॉपी पे मैम। सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हो गया मैम। ठीक है बच्चों, हो गया। हो गया मैम। ठीक है। चार बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बाकी बच्चों के भी धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, तो आराम से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही आंसर देना है। ठीक है, 6 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। अभी 14 बच्चे क्लास में हैं, 14 में से 7 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें अपना आंसर पोल में देने की। ठीक है, 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है और अभी 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है। अभी 15 बच्चे क्लास में हो हैं, तो गया मैम। ठीक है बेटा। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी आराम से सॉल्व कीजिए, उसके बाद अपना आंसर दीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो अपना आंसर। मैम 2 मिनट रुक जाओ, कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, जब आपका हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। कि दो संपूरक कोण हैं, उनमें से अगर पहला कोण 31 डिग्री का है तो दूसरा कितने डिग्री का होगा, ये आपने बताना है। हो गया मैम। हाँ, अभी रजनी का वेट हम कर रहे हैं। रजनी जब आपका हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। 31 में अंके जोड़ा आप कुछ कह रहे हैं, इस में तो उतार देती हो क्वेश्चन। ठीक है, मैम ओके। पंद्रह दे बच्चों दिया। ठीक है, तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बताइए अपना आंसर। मैम सी, मैम ऑप्शन नंबर मैम इज सी राइट आंसर, ठीक है।
क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों कोण समपूरक हैं। समपूरक कोणों का जो जोड़ होता है, जो योग होता है, वो कितने डिग्री का होता है? 180। 180। 180 डिग्री और मैम। हमने कहा था कि अगर कभी आपको ऐसे कोण दिए गए हो जिसमें से आपको एक की वैल्यू पता है लेकिन दूसरे की वैल्यू नहीं पता, तो दिए हुए कोण को योग से घटा दीजिए। तो हमने 180 में से 31 को घटा देना था, इसको घटाइए तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ पे है 7, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 1। तो 149 डिग्री, 149 डिग्री जो है वो इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ बिल्कुल सही है। अभी करते हैं एक और सवाल, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ये दोनों किस तरह के कोण हैं, पूरक या समपूरक? पूरक। 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 पूरक की क्या मैम। आपने पूरक मैम। क्या आपने इनको चेक किया? संपूरक है मैम। पूरक है मैम। चेक किया आपने इनको? मैम पूरक है। यस मैम। बताइए, क्या ये पूरक है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो ये मैम। पूरक नहीं। क्या ये समपूरक है? नो मैम। नहीं है। नो मैम। तो ये कुछ भी नहीं है। नो मैम। ठीक है, तो ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि अगर दो कोण एक साथ लिखे हैं तो वो संपूरक ही हो या पूरक ही हो। हमेशा कभी भी बिना उनको जोड़े किसी फैसले पे नहीं उतरना है कि दिखने में, चलो हमें लग रहा था कि दिखने में ये पूरक है, पर ये पूरक नहीं थे। जब हमने इनको जोड़ा तो यहाँ पे 85 डिग्री आया, लेकिन पूरक के लिए चाहिए था 90 डिग्री, समपूरक के लिए चाहिए था 180 डिग्री। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दिखने में चाहे वो आपको पूरक लग रहे हो, लेकिन असल में वो है या नहीं इसका पता आपने कैसे लगाना है, उनको जमा करने के बाद। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो अभी करते हैं एक सवाल हम पोल सेक्शन में। बेटा कैमरा ऑफ कर लीजिए, प्रिया बेटा। चैट ऑफ हो चुकी है और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि नीचे जो आपको ये कोण दिए गए हैं, पहला कोण है 97 डिग्री का, दूसरा कोण है 73 डिग्री का। आपने बताना है इन चारों ऑप्शन में से ये किस तरह के कोण हैं। क्या ये पूरक है, क्या ये संपूरक है, क्या ये एकांतर अंतः कोण है, या इन तीनों में से कोई भी कोण नहीं है। अभी एकांतर अंतः हमने पढ़ा तो है नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं, है ना। तो इसलिए अभी आप बाकी ऑप्शन को अच्छे से देखिए और अपना आंसर आपने देना है पोल में। कैसे पता लगाना है, बिल्कुल सिंपल है, जमा करो। बिना जमा किए किसी भी नतीजे पे नहीं उतरना है, अच्छे से जमा कर लीजिए। उसके बाद बताइए किस तरह के कोण आपको हो ये गया नजर मैम। आ। ठीक है, हो गया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, मैम हो गया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे अपना अपना आंसर पोल में जा करके देंगे। हो गया मैम। 6 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 8 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, 15 बच्चे क्लास में हैं। 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान से करिए, देखिए इनको अच्छे से जोड़िए। आपको पता है कि कितने कितने डिग्री आना चाहिए। अगर उतना उतना डिग्री आ रहा है तो फिर बता दो, इतने ये इसको ये कहेंगे, इसको वो कहेंगे। अगर नहीं आ रहा तो आपके पास बाकी ऑप्शंस भी हैं, है ना। तो 9 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। ठीक है, 11 बच्चों गए ने मैम। अपना आंसर दे दिया है। ठीक है, ठीक है। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 2 ही स्टूडेंट्स अब रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं 10 सेकेंड्स का वेट। तो करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
1 पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैम डी। सबसे पहले मैंने कहा, सबसे पहले तो इनको जोड़ो। सबसे पहले इनको हमने जोड़ना था, ये था 97, ये था 73, जोड़िए तो यहाँ पे देखिए 7 3 10, हासिल एक चलेगी 9 और 1 10, और 10 7 17 होता है 170 है। 170 डिग्री। लेकिन 170 डिग्री के योग के लिए कोई नाम नहीं बनता। अगर पूरक होते तो 90 डिग्री आता, सम पूरक होते तो 180 डिग्री आता। ना आया 90, ना आया 180, तो हम कहेंगे ना तो पूरक ना तो समपूरक। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं हमें नहीं पता, हमने पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे बताएं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होना था कि इन तीनों में से ये किसी भी तरह के कोण नहीं है, ये बस साधारण कोण है। ये ना तो पूरक है ना तो समपूरक है, ये कैसे कोण है, तो बस साधारण से कोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो ये था हमारा कोणों के बारे में, किस तरह के कोण, एक तो पूरक दूसरा समपूरक। अब हम पढ़ेंगे अपने अगले कोणों के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोण है आपके 9th के 6th चैप्टर के लिए, और 7 जो जितने भी आपके ज्योमेट्री के चैप्टर है उन सभी के लिए आसन्न कोण जो है वो आपको बच्चों आने चाहिए, उनको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज। आसन्न कोण क्या होते हैं, तो पहले इसकी परिभाषा को अगर देखें तो बहुत ही बड़ी इसकी परिभाषा है, तो चलिए मैं पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेती हूँ धीरे धीरे। दो कोण आसन्न कोण होते हैं यदि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा कॉमन साइड, एक उभयनिष्ठ शीर्ष कॉमन वर्टेक्स, एक कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत दिशा में हो। ठीक है, तो देखिए इतनी बड़ी परिभाषा, इसको अगर हम ऐसे पढ़ते तो कुछ भी समझ नहीं आता है। अभी इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि मैंने, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि आज से हम जितने भी कोण पढ़ने वाले हैं वो हमेशा ही आपको जोड़े में देखने को मिलेंगे। तो आसन्न कोण में देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है दो कोण, तो इसका मतलब ये कितने होते हैं, ये भी दो ही होते हैं, ये दो कोण होते हैं। किस तरह के होंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली चीज इन दो कोणों में होना चाहिए उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब दो कोण है ना हमारे पास, कॉमन मतलब जो भुजा दोनों कोणों के पास होगी, जो एक कोण में भी दिख रही है दूसरे कोण में भी दिख रही है, उसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड। ठीक है, दूसरा इसमें होना चाहिए उभयनिष्ठ शीर्ष। इसको चाहे तो बच्चों आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है आसन्न कोण क्योंकि। ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष। और तीसरी बात करें तीसरी कंडीशन की, तो तीसरी कंडीशन ये कहती है कि पहले जो आपकी जो उभयनिष्ठ भुजा है उसको आपने ढूंढ लिया होगा। अब जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, मैम नीचे वाली परिभाषा लिखिए। ये वाली, हाँ ऊपर वाली तो आपको नहीं समझ आएगी, ये वाली जो मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, जो भुजा या जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होंगी, नहीं हो, वे उभयनिष्ठ भुजा के, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, इसमें कंफ्यूज मत होना, उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। ठीक है, ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। किसके बारे में, तो हम बात कर रहे हैं आसन्न कोण के बारे में। तो जब भी आप आसन्न कोणों को पहचानोगे या पहचानने की कोशिश करोगे तो आपने जो है वो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो वो दो होने चाहिए, दूसरा उनमें होनी चाहिए एक कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजा, और उसके बाद उनमें होने चाहिए उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब कि वर्टेक्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, तीसरी बात, कि जो भुजाएं कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, वो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो ये थी इसकी कंडीशन। इसका एक उदाहरण अभी कर लेते हैं फटाफट से, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, थोड़ा सा आपके दिमाग में बैठ जाए कि कैसे होते हैं आसन्न कोण। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे करते हुए जो है वो कुछ कोण बना दिए। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो हरे रंग का बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो काले रंग का बन रहा है। नाम मैं इसको दे दूं ABCD। तो मुझे बताइए इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है जो दोनों के पास है।
हरे वाले के डी। पास भी, काले वाले के पास भी। हरी। कौन सी? डी मैम। हरी मैम। डीबी, हरी है मैम। हरी वाली या डीबी, इसका नाम कहेंगे हम डीबी। ये जो आपकी रेखा जा रही है ये दोनों में है, क्यों? क्योंकि इस रेखा की वजह से तो दोनों कोण बन रहे हैं। अगर मैं इसको मिटा जी दूं, मैम। मैंने इसको यहां से मिटा दिया, अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं तो क्या मेरे दो कोण बन पाएंगे? इसके बिना नो मैम। नहीं बन नो पाएंगे। तो मैम। इसलिए हमने कहा ये नो मैम। कॉमन है। बात करें उभयनिष्ठ शीर्ष की, शीर्ष कौन सा है उभयनिष्ठ? डी मैम। डी मैम। डी बिंदु डी की, मैम। डी बिंदु पर ही दोनों कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा ये कॉमन साइड है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ सी, इसको मैंने लिख दिया सी, मतलब कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। नॉन कॉमन कौन कौन सी थी? एक तो ये है नॉन कॉमन साइड, दूसरी ये है नॉन कॉमन साइड। तो तीसरी कंडीशन ऐसा कह रही है कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो, जैसे कि एडी और डीसी, वो कॉमन साइड की विपरीत दिशा में होनी चाहिए, जो कि है कैसे? एक भुजा इस तरफ तो दूसरी भुजा इस तरफ, दोनों जो है वो इसके ऑपोजिट होनी चाहिए, इर्द गिर्द होनी चाहिए। अगर वो एक ही तरफ को होंगी तो हम उसको आसन्न कोण नहीं कहेंगे। तो ये था आपका आसन्न कोण के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अच्छे से और बहुत सारे उदाहरण की मदद से हम इसको सीखेंगे अपनी अगली क्लास में, और ये बहुत जरूरी टॉपिक है, इसलिए अगली क्लास में सभी बच्चे जरूर आए। आज की क्लास को बच्चे यहीं तक रखते हैं। किसी का कोई डाउट है तो माइक ऑन करके मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।